सच में हो रहा है बेटा, फिर कैसे? चलो वो तो आपको पहले से खराब है। देखो आप यहाँ, तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो सभी में डिस्कस किया था मैंने, आपको थोड़ी सी बेटर आइडिया देता हूँ, समझना ध्यान से थोड़ी चीजें। हो गई बात आज की। देखो वी लुकअप जब आप यूज किए थे, याद करो, जब हम वी लुकअप यूज कर रहे थे, जब हम लोग वी लुकअप यूज कर रहे थे तो उसमें एक दिक्कत आ रही थी। क्या वी लुकअप जो था हमारा, कैसे वर्क कर रहा था? लेफ्ट टू राइट वर्क किया था एंड वर्टिकली काम किया था। ये दो चीजें हमने देखा था। डेटा यदि वर्टिकली सेपरेटेड हो, मतलब डेटा ऐसे सेपरेटेड हो रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में, तब वर्क बेटर किया था। नहीं, एच लुकअप में क्या देखा आपने? एच लुकअप में क्या किया? डेटा टॉप टू बॉटम अप फॉलो कर रहा था, और डेटा हॉरिजेंटल होना चाहिए। ये दो सिनेरियो में वर्क कर रहा था। नहीं, एक्स लुकअप में क्या देखा था? डिसएडवांटेज। एक्स लुकअप का डिसएडवांटेज बताना एक बार। एक्स लुकअप डिसएडवांटेज क्या था? ये लेफ्ट टू राइट भी वर्क कर रहा था, राइट टू लेफ्ट भी वर्क कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट एक प्रॉब्लम थी इसमें। क्या? रिटर्न एरे जैसा था, वैल्यू ऐसा ही आ रहा था। नहीं, याद करिए, जैसे आपने हॉरिजेंटल वाले केसेस में जब वैल्यू लगा रहे थे तो एडिटिव नेम और वैल्यू आ जाती है, सब नो। उसमें ये दिक्कत है। एच लुकअप में दिक्कत क्या है? रिटर्न एरे एडिटिव आ जाता है। इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये। एच लुकअप, वी लुकअप और एस लुकअप में डिफरेंस है। तो ओवरऑल सब में एक बात बताएं तो सभी में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज हैं, लेकिन सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन है इंडेक्स एंड मैच के पास। ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा इंडेक्स एंड मैच। और इंडेक्स मैच इज मोर पावरफुल एंड मोर रिलायबल इन ईच केसेस। जितने भी फार्मूला आए हैं, उन सारे फार्मूले में एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना डिफरेंट लोकेशन से, उसका एक सिंगल वे है, और दैट इज कंप्लीटली बेटर एंड रिलायबल। दैट वन इज इंडेक्स एंड मैच। एंड सेकंड सिनेरियो और सुनना ध्यान से। वी लुकअप में, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू कितना हो सकता था? एक सिंगल। यस और नो? एच लुकअप में लुकअप वैल्यू कितनी थी? एक सिंगल। एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू कितनी थी? एक सिंगल। बट हम लगा सकते हैं मोर देन वन। बट इंडेक्स मैच में एट टाइम दो लुकअप वैल्यू के भी यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक थिंग्स है। एक्स लुकअप में आप एक साथ मोर देन वन पे वर्क कर सकते हो। चीजें समझ में आ रही है हम सभी को? तो बेटर वी कैन यूज इंडेक्स एंड मैच। बट इंडेक्स एंड मैच थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको क्लियर कर रहा हूँ कैसे है, ध्यान से सुनना। बेसिकली वी हैव टू फार्मूला, इंडेक्स, अनदर वन इज द मैच। इंडेक्स वर्क इन अ डिफरेंट वे, मैच वर्किंग इन अ डिफरेंट वे। बट दोनों के एक साथ यूज करते हो तभी वो बेटर रिजल्ट जनरेट करता है। तो दोनों के एक साथ देख, समझाता हूँ कैसे वर्क करेगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो ध्यान से देखिएगा। इंडेक्स एंड मैच दो फार्मूला अलग अलग है। इंडेक्स बेसिकली क्या करता है, सुनना ध्यान से। इंडेक्स रिटर्न अ वैल्यू बिहाफ ऑफ रो एंड कॉलम। एक स्पेसिफिक पोजीशन के बिहाफ पे रो नंबर, और कॉलम नंबर के बिहाफ पे क्या रिटर्न करता है? वैल्यू। ये काम कौन करेगा? इंडेक्स। जैसे हमें सपोज दैट हमने बताया कि अष्टू, देखो कॉलम नंबर, सपोज करो रो नंबर 10। तो रो नंबर 10 में कहां से लेकर चल रहा हूँ? यहाँ से। रो नंबर 10 और कॉलम नंबर 2 पे कौन सी डेटा है? डी है। नहीं, 3 पे सॉरी। रो नंबर 11 और कॉलम नंबर 4 पे कौन सी डेटा है? मैक्स। तो यदि मैं इंडेक्स में बेसिकली क्या होता है कि रो नंबर और कॉलम नंबर यदि बताओ तो उस यहाँ पे क्या रिटर्न करता है? वैल्यू। मैच जस्ट अपोजिट। मैच क्या करता है? एक स्पेसिफिक वैल्यू की पोजीशन बताता है। जैसे मैंने पूछा कि मैक्सिको सिटी कहाँ पे है, तो मैक्सिको सिटीज में जहां पे मिलेगा मुझे बताए। समझ में आया? तो मैच नंबर पोजीशन पे बता रिटर्न करता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू की। और इंडेक्स स्पेसिफिक वैल्यू, सॉरी, एक स्पेसिफिक पोजीशन के भी यहाँ पे वैल्यू। सुना आपने? नहीं सुना? इंडेक्स क्या रिटर्न करता है? वैल्यू। मैं लिख देता हूँ नीचे में, इंडेक्स क्या रिटर्न करता है? वैल्यू। मैच क्या रिटर्न करता है? ठीक है, फिर से करें स्टार्ट। ध्यान से देखिएगा। इंडेक्स, वी नीड टू पास हियर एरे। वी नीड टू पास हियर व्हाट? एरे। तो एरे मींस, यदि देखो अब ध्यान से देखना, मैंने कहां से पास कर रहा हूं? हेडर से। तो यदि हेडर से लेके पास करोगे तो कहां से रो नंबर स्टार्ट होगा? 1 से। नहीं, तो हमने कंप्लीट हेडर पास किया, आपने देखा ना, ए से लेकर D5 तक पूरी की पूरी कंप्लीट डेटा पास की, और ये एरिया लॉक कर दिया हमने। नाउ देन वी नीड टू पास हियर व्हाट? रो नंबर। देन वी नीड टू पास हियर रो नंबर। देखो रो नंबर हमने पास किया 10, रो नंबर 10। और सेकंड पैरामीटर वी नीड टू पास इट व्हाट? देखो रो नंबर यदि 10 है, और सेकंड क्या पैरामीटर क्या पूछ रहा है? तो रो नंबर 10 मतलब यहां से चल रहे हो ना आप पे। और कॉलम नंबर यदि मैं 2 दूं तो बताओ कौन सी डेटा आएगी? सोच के बताना। मैक्सिको सिटी ना, रो नंबर टी, सॉरी, रो नंबर 10 और कॉलम नंबर 2 पे मैक्सिको सिटी है, तो आप नोटिस करें यहाँ पे मैक्सिको सिटी रिटर्न कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसने क्या किया, स्पेसिफिक पोजीशन के भी यहाँ पे वैल्यू रिटर्न किया। फिर से देखना एक बार, फिर से।
अभी हमने हेडर छोड़ के पास किया था, अभी हमने क्या किया, हेडर को स्किप किया। देन नीड टू, सबसे पहले क्या पास करते हो, रो नंबर। अब यदि मैं रो नंबर 10 लिखूं तो बताओ रो नंबर कौन सी बात की जा रही है, आप बताना। रो नंबर 11 बेटा, यहां से चलेगा आप, मतलब ये 11 और ये 10 आपका, समझ गए ना। और यदि अब मैं लिखूं कॉलम नंबर 4, देन कैन यू गेस कि व्हाट विल बी आवर आउटपुट। मैक्सिको सिटी नहीं, मैक्सिको, समझ गए ना। और प्रेस कंट्रोल एंटर। क्या हमें इतनी बात समझ में आ गई। एक और यूज देखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इंडेक्स अगेन यूज इंडेक्स, और यहाँ पे हमने पास किया एक सिंगल एरे, यहाँ पे हमने पास किया एक सिंगल कॉलम। देन सेकंड पैरामीटर व्हाट, देखो रो नंबर। तो रो नंबर हेडर से चलेगा ना, क्योंकि हेडर से पास किया हुआ है। तो हेडर से हमने पास किया, सपोज करो 6 6। अब बताओ कॉलम नंबर पास करने के नीड है, कॉलम नंबर पास करेंगे क्योंकि सिंगल रो है। अब यहाँ पे एक्सेल कंफ्यूज होगा ही नहीं, क्योंकि एक सिंगल है, मतलब उसी की डेटा लेके आनी है। कुछ भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, आ रहा है, ठीक है बेटा। देखो मैक्स को बता रहा है, यस परफेक्ट। तो ये था हमारा इंडेक्स का यूज, एक स्पेसिफिक पोजीशन के भी यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करता है। नाउ वी नीड टू मैच, मैच क्या करते हैं, देखो मैक्स को सिटी को मुझे ढूंढना है, जिसमें से मैक्स को सिटी कहाँ पे है, तो उसकी पोजीशन बताएगा बेसिकली, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, क्या हो गया, यहाँ पे यूज करेंगे मैच। डिम्पल को खोज रहे हो क्या आप, हमें क्यों ढूंढ रहे हैं, ये कंप्लेन ऐसे तो नहीं करते। मिलके बात करेंगे इस पे, देखिए। देखो लुकअप वैल्यू ये रहा, और नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, देखो ध्यान से सुनना, लुकअप एरे। मैक्स को सिटी को ढूंढ कहां से रहे हो, समझिएगा ध्यान से। लुकअप वैल्यू जो पास किए हो, वो लुकअप वैल्यू मिलेगा कहां से। अब देखो लुकअप वैल्यू, ये मैक्स को सिटी को स्टोर आईडी से तो नहीं ढूंढ ले रहोगे ना, ये तो इसी कहीं से मिलेगा ना, स्टोर सिटी से। तो हमने पास किया कंप्लीट ये रो नंबर, डन। अरे ऐसे क्यों जहां पे जा रहा हूँ, आ रहा हूं मैं बस। हाँ ठीक है, एग्जैक्ट मैच यहाँ पे पास किया हमने, ठीक है। और नाउ क्लिक इंटर, देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, बेसिकली पोजीशन। तो इंडेक्स बेसिकली वैल्यू रिटर्न करता है बिहाफ ऑफ सर्टेन वैल्यू, और मैच रिटर्न करता है क्या, एग्जैक्ट मैच। और मैच क्या रिटर्न करता है, स्पेसिफिक पोजीशन। और चलो, स्पेसिफिक पोजीशन नंबर बिहाफ ऑफ सर्टेन वैल्यू। क्या हमें समझ में आया दोनों का यूज अलग अलग, डन, समझ में आया। तो अभी जो ये मैक्स को सिटी बता रहा है, रो नंबर वाइज बता रहा है। ये मैक्स को सिटी कैसे बता रहा था, रो नंबर वाइज नहीं। आप देखो एक चीज और ध्यान से देखना, जैसे कि अब मुझे स्टोर कंट्री ढूंढना है, तो स्टोर कंट्री कैसे ढूंढेगा, कॉलम वाइज ना, कॉलम नंबर वाइज, यस और नो। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इक्वल टू इंडेक्स। अब हमने, सॉरी, हमें पोजीशन चाहिए, सो यू कैन मैच। यहाँ पे पास किया हमने स्टोर कंट्री। तो और लुकअप, अब यहाँ पे लुकअप एरे क्या हो जाएगा, कॉलम। मीन्स व्हाट, हमारा मैच रो नंबर वाइज भी पोजीशन रिटर्न कर रहा है, एज वेल एज कॉलम, मतलब वर्टिकली के साथ साथ हॉरिजॉन्टली भी, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, दोनों वर्क कर रहा है, यस और नो। तो आप यहाँ पे नोटिस करें, हमने पास किया नाउ एग्जैक्ट मैच। तो आप यहाँ पे नोटिस करिए, बता रहा है तो ये स्टोर कंट्री कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। समझ में आया हम सभी को। ये दोनों का यूज एक साथ समझते हैं, क्योंकि आपने देखा क्या, इंडेक्स स्पेसिफिक क्या रिटर्न करता है, एक पोजीशन नंबर के भी यहाँ पे वैल्यू। तो इंडेक्स में जो रो नंबर हम पास कर रहे थे, क्या वो रो नंबर मैच का थ्रू एक्सेस कर लेंगे, यस और नो। और जो इंडेक्स के अंदर कॉलम नंबर मैनुअली पास कर रहे थे, वो भी मैच के थ्रू आ जाएगा। तो हमारी जो फार्मूला है वो डायनेमिक हो जाएगा, यस और नो। जो हमें मैनुअली डालना पड़ता है उसे मैनुअली एंटर करके वो डायनेमिक हो जाएगा, यस और नो। कई चीजें आप क्लियर वे में समझ पा रहे हो, तो उसका यूज समझाता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ID10, स्टोर ID10, कि यहाँ पे मुझे स्टोर स्टेट एक्सेस करनी है, वी नीड टू एक्सेस स्टोर स्टेट, सपोज। देखा ना आपने, हमें क्या एक्सेस करना है, स्टोर ID10 की क्या, स्टोर स्टेट। तो हमें स्टोर स्टेट में वैल्यू चाहिए ना, और वैल्यू कौन रिटर्न करता है, इंडेक्स। सो वी नीड टू राइट हियर इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर क्या पास करोगे बताओ, अरे पहले एरे ना, बताओ, देखो। अब नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करना है बताओ, रो नंबर। तो रो नंबर हम मैनुअली नहीं पास कर सकते ना, स्टोर आईडी हमें क्या चाहिए, स्टोर आईडी 10 का रो नंबर चाहिए, यस और नो। तो स्टोर आईडी मैनुअली ना पास करके, सॉरी, स्टोर आईडी 10 की मैनुअली डालना, डाल के क्या यूज कर सकते हैं, मैच। तो हमने यहाँ पे लगाया मैच। मैच में लुक का वैल्यू कौन सा हो जाएगा दीपक, 10, यही ना। इसी की रो नंबर चाहिए ना आपको, इसी की रो नंबर की वैल्यू चाहिए ना आपको स्टोर स्टेटमेंट। तो ये हमने पास किया। नाउ वी नीड टू पास योर व्हाट, लुकअप एरे। ये आईडी कहां से ढूंढ रहे हो,
डन। ये बात हो गई किसकी, रो नंबर की। ये किसकी हो गई, रो नंबर की। नाउ वी नीड टू पास इट व्हाट, बताओ, कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर के लिए फिर से मैच लगाना पड़ेगा, या तो मैनुअली पास कर दो। तो हम मैनुअली नहीं पास करके क्या यूज करते हैं, मैच। मैच वैल्यू का वैल्यू किसको ढूंढ रहे हो, स्टोरेज स्टेट का। और स्टोरेज स्टेट का ही तो चाहिए ना और यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करना बताओ, लुकअप एरे। और स्टोरेज स्टेट कहाँ से ढूंढना चाह रहे हो, कॉलम वाइज। नाउ वी नीड टू पास इट एग्जैक्ट मैच एंड प्रेस एंटर। देखो ये फार्मूला क्या रिटर्न करेगा, कॉलम नंबर। और ये फार्मूला क्या रिटर्न करेगा, रन। और जस्ट क्लोज दिस वन। देखो हमारी वैल्यू आ गई ना, यस और नो। और स्टोर आईडी 10 की कौन सी वैल्यू, देखो पढ़ बताना डिम्पल, क्या है बेटा। समझ में आया, हम सभी को या नहीं बताए, समझ में आया आप। अब इसको ना यहाँ पे यूज करो, हम डेटा आपको भेज दिए हैं, प्रोडक्ट नेम एक्सेस करके दिखाओ आप सब लोग। भेजा नहीं है, भेज देता हूँ, भेज। ब्यूटी आपको समझ में आ रहा है। फटाफट एक बार इंप्लीमेंट कर लीजिए आप, फिर मैं इसका कहने ब्यूटी आप सभी लोग करें फटाफट बेटा। ये प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट आप बात करने को लगे तो लॉगिन करने में दिक्कत होती। अभी क्या कर रहे हो आप, मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं तो व्हाट्सएप पे अभी अभी बोल रहा हूँ, अभी कनेक्ट करोगे। कौन सी कनेक्ट करना है, ये कौन से डुप्लेक्स 107 से डुप्लेक्स का डिलीट कर एग्जैक्ट 123 और 5। मनीष राम करिए। फटाफट कर ली इसको, काम है क्या कर रहा है, सेव करना है तो काम नहीं करना पड़ेगा। तो दो चीजें करवाएंगे एक साथ, क्योंकि आगे का टेक्स्ट दोनों करवाएंगे और एक साथ एक्सेस होगा दोनों। अंकित छुपा कर लैपटॉप मूवी देख रहा है ना, सब देख रहा हूँ। दिखाना अच्छा वाला दिखाना, जो कुछ नहीं कर रहा हूँ ना देखो, क्यों ऐसे क्यों, क्लास चल रही चल रही जैसे है। तो पीछे देखो क्या कर रहा है, क्लास जब नहीं बस नहीं होगा तो बैठा कैसे क्लास में, वो अभी अभी क्लास पढ़ना समझ गए, नाक कटा रखा है। क्या देवरंजन के सामने तो मत बोलना, देवरंजन नाम, देवरंजन हंसते रहता है। दीपक अपना नाम होगा तो इसको मत देखो, मनीष नाम वाला था तुमसे भी, और आपसे दोनों कर रहे नहीं थे, तुम पिछली बार करिए। वो एक्टिवेट कर लो ना। मैं बनाऊंगा आप लोग करोगे, फोटो गिरेगी किसकी है, मैं लोग वाले एक बार गुस्सा हो गया नौकरी लेके दिखाऊंगा किस केस में,
तो ऑब्जेक्ट सारा हुआ आपसे कैसे नहीं होगा। कुछ अपनी बतानी पड़ेगा। इंडेक्स में आया है पूछ रहा है 1 रुपया वैल्यू पास कर पढ़ा करिएगा तो क्या चीज आप हो गया क्या देव माइनस 2 सी भी और करेगा तो क्लास से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए कैसे जिसमें से चला जा सके। तो दो नंबर है जो अक्टूबर गांधी जयंती अरे अगर देश की देखा तो सेलिब्रेट कैसा हो गया पाकिस्तान में भारत होता कितना मजा आता बड़ी बात हुआ पीछे नहीं हुआ कैसे बनोगे डिजाइन ये बताओ मुझे अब पता नहीं है कैसे आती है आपकी है जी डिजाइन ये पहले तो बता सही घुमा रहे हो उसके कोई बात नहीं खुश होकर पढ़ेंगे हम किसके जैसा पढ़ेंगे हमसे कम वही बैठ कर क्लास देखा वाली पूरी और आप एक से पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ो तो तुम तो वो तो उसका जगह भी सब पता है टाइम में तो पीछे भी लगे हैं ना आपके थैंक्स फॉर दिमाग भी पक्का चलिए देखिए जिन्होंने नहीं कर पा रहे वो देखिए सबको मैं बताता हूँ देखो यहाँ पे ध्यान से देखो सी केयरफुली नोट देखो अभी हमें एक्सेस करना है प्रोडक्ट नेम सो राइट हियर नहीं कर पाए ना क्यों यार इतने कॉन्सेप्ट बेटर में बताया देखो इंडेक्स में हमें एरे पास करना है एरे क्या जिसको जिस वैल्यू को चाहिए मतलब हमें टेबल पास करना होगा देखो हमें प्रोडक्ट नेम ही तो चाहिए था तो हमारे पे डिपेंड है हमें पूरा कॉलम भी पास कर सकते हैं पूरी टेबल भी पास कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट नेम भी पास कर सकते हैं सिर्फ क्योंकि हमें चाहिए तो सिर्फ प्रोडक्ट नेम ओवरऑल ओवरऑल में चाहिए क्या था बताओ सिर्फ प्रोडक्ट नेम चाहिए ना पूरी कॉलम पास करने की वैसे नीड तो है नहीं बट स्टिल कुछ लोगों को नहीं आता हो तो पास कर सकते हैं पूरी प्रोडक्ट नेम पास कर दिया अब नेक्स्ट क्या बताना देखो यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर क्या है रो नंबर पहले तो रो नंबर के लिए क्या यूज करोगे मैच किसका रो नंबर चाहिए इसका रो नंबर चाहिए और ये वैल्यू आगे चेंज होगी सो इसको लॉक वॉक करने की कॉन्सेप्ट जानते हो किसको फ्रीज करोगे बताओ कॉलम को रो को फ्रीज अनफ्रीज रखेंगे तो रो क्या आएगा डॉलर हटा दो तो वो अनफ्रीज हो गया नहीं देन ये लुकअप है कहाँ से ढूंढ रहे हो कहाँ से ढूंढ रहा हूँ मैं लुकअप है बताओ यहाँ से ढूंढ रहा हूँ नहीं सो लॉक दिस वन इस बार जो समझ नहीं पा रहे हो ना फिर तो गड़बड़ है बात ये तो रो नंबर की बात हो गई अब कॉलम नंबर पास करने की नीड है हमें एक्चुअली नहीं यस और नो क्योंकि एक ही कॉलम पास किया था तो इसे हम किए लॉक और इंटर के देखिए आ गया प्रोडक्ट नेम देखिए आ गया ना अब देखिए एक बार फिर से एक बार देखिएगा फिर से एक बार देखिए अभी बात नहीं करिए हाँ फिर कर दिया ना जीरो आप लाके अभी बताया अभी लुकअप एच लुकअप एक्स लुकअप में डिफरेंस अच्छा आप नहीं थे ना चलिए समझाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद रुकिएगा 1 मिनट इंडेक्स इंडेक्स में पास क्या कर रहे हैं एरे एरे में इस बार हम कंप्लीट एरे पास कर रहे हैं डिम्पल ध्यान से देखना बेटा इस बार फिर दूसरी बार आप फिर समझोगे नहीं पूरी की पूरी एरे पास कर दी इस बार पूरी की पूरी टेबल पास हुई है अब पूर्वी तो लग रहा है टीवी लेके जाएगी ऐसे देख रही है टीवी नेक्स्ट वी नीड टू पास है रो नंबर में क्या यूज करेंगे मैच मैच में क्या पास करोगे लुकअप वैल्यू यही क्यों लुकअप वैल्यू क्योंकि किसी के भी यहाँ पे वैल्यू लानी है ना इसमें क्या लॉक करोगे बताओ रो को कॉलम को फ्री रखो नहीं देन वी नीड टू पास हियर लुकअप एरे लुकअप एरे क्या होता है जो लुकअप वैल्यू है वो कहाँ से मिलेगी लुकअप एरे वो करना है तो ये रहा लुकअप एरे
देखो बात करने लगा फिर नहीं समझेगा। यहाँ देखो दीपक, क्यों लुका पहले तो एक ही रहा ना सबका, चाहे वो आईडी इसका हो या आईडी इसका हो, लुका पहले तो सबका कॉमन है ना। रट रहे हो क्या तुम? समझा करो, रटो मत। ये रो नंबर की बात हो गई। अब हमें कॉलम नंबर पास करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा बताओ? अब तो कॉलम 5 पास के तो बताना पड़ेगा ना, 5 में से कौन सी कॉलम आपको चाहिए, नहीं देवरंजन? तो यहाँ पे मैच लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट होकर पढ़ो। तो अभी किसको चाहिए आपको? प्रोडक्ट नेम की वैल्यू चाहिए ना। ये हो गया लुक का वैल्यू, इसमें क्या लॉक करोगे मुझे बताना सब लोग। देवरंजन आप बताइए, इसमें लॉक रो को लॉक कर दिया कॉलम को? ये दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसी चटनी चलती है आपको। हाँ मनीष आप बताओ किसको लॉक करोगे आप, रो को या कॉलम को? किसमें? किसमें पूछ रहा है, नहीं बता पाएगा, समझ गए। कॉलम को क्यों? अगली बार सी से डी होना है। अपूर्व भी तुमसे तो पूछे भी नहीं थे, कम से कम सही तो बताते। सी और डी के लगे, अगली बार किसका चूज करना, प्राइस को। तो इसमें लॉक रो होगा ना भाई साहब, कॉलम तो चेंज होगा अगली बार। ओहो सब मिट्टी, कोई पड़ता नहीं है। तो कॉलम को लॉक करोगे मतलब कॉलम के आगे का डॉलर हटा दोगे, यही ना? अभी पढ़ने में जो मजा नहीं आ रहा ना, जब इंटरव्यू में बैठोगे तब कुछ समझ में आएगा। अब प्रोडक्ट नेम कहाँ से मिलेगा बताओ? लुका पेरिस का क्या हो जाएगा बताना? लुका पेरिस का क्या हो जाएगा? कॉलम ना, ये वाली कॉलम ना, क्योंकि प्रोडक्ट नेम यहीं से मिलेगी ना। तो यहाँ से कॉलम नंबर बता देगा, तो अब मुझे समझना थोड़ा सा लॉजिकली। इसने रो नंबर बता दिया और ये कॉलम नंबर बता देगा, तो आराम से उसकी वैल्यू लेके आ जाएगा हमारा एक्सेल। नहीं, कुछ तो हमने किया नहीं, देखो फार्मूला लगा दिया। अब देखो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो दोनों पे ये क्यों नहीं काम किया बता सकते हो? कॉलम का नेम मिसमैच है। देखो प्रोडक्ट रिटेल प्राइस है यहाँ पे, यहाँ पर प्रोडक्ट रिटेल प्राइस है और यहाँ पे क्या है? ये नहीं काम करेगा, नेम सेम होना चाहिए। देखो काम करेगा ना फार्मूला हमारा। इसमें अच्छी बात है, डबल क्लिक करो पूरे में काम कर देगा, डबल क्लिक करो देखो आ गया ना तो पूरे में। अभी बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, 1 मिनट रुक जाओ। अब प्रोडक्ट नेम में यदि रो में ऐड करोगे कि नहीं कॉलम, तब भी रिजल्ट में कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है। देखो रिजल्ट हमारा स्टिल सेम है, देख रहे हो? और ये भी का रो यदि मैं चेंज कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, देखा आपने? और यही चीज यदि भी लुकअप में होता तब तक आउटपुट कुछ और दिख रहा होता। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये यूज है हमारा भी एच इंडेक्स और मैच का। और एक और यूज दिखाता हूँ अब। हाँ अब बताओ दीपक क्या कर रहे थे? क्या? अभी बताता हूँ। तो लॉक देखो, सुनो आप क्या कर दियोगे, लॉक सो बताता हूँ क्या कर दियोगे लॉक। पूरे फार्मूला को नोटिस करना, दिख रहा नहीं दिख रहा पहले ये बताओ। देखो ये हमारा पूरी की पूरी एरे है, प्रोडक्ट शीट का पूरी टेबल, ठीक है। अब इसमें तो इस सभी की डेटा यहीं से आनी है, तो इसको तो कुछ देखो ही मत, पूरी की पूरी लॉक कर दो। तो ये तो सबके लिए कॉमन रहने वाला है, यस और नो? अब देखो सुनना ध्यान से, यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। मैच में हमने लुकअप वैल्यू दिया ये। अब लुकअप वैल्यू अभी तो इसकी दे रहे हो, अगली बार किसकी देखोगे? इसकी, उसके बाद किसको देखोगे? इसकी। इस तरह से मूव करोगे तो इसमें कॉलम तो हमेशा बी ही है, रो क्या चेंज कौन हो रहा है? रो 2 3 4 हो रहा है ना, क्योंकि सिर्फ मुझे इसी का नहीं देखना है, कॉलम बी की डेटा देखनी है, बट रो हमेशा अलग अलग होगी। तो इसमें क्या चेंज लॉक करोगे? रो। कॉलम को देखो लॉक किया हुआ है, कॉलम के आगे डॉलर लगा हुआ है, रो फ्री है क्योंकि रो चेंज हो रहा है। तो जिसके आगे डॉलर लगा है वो मतलब लॉक है, जिसके आगे डॉलर नहीं लगा वो क्या है? अनफ्रीज है, अनलॉक है। ठीक है। अब इसको कहां से ढूंढना है? इस टेबल से ढूंढना है। तो बताओ इसको, इसको भी इसी से ढूंढना है, इसको भी इसी से ढूंढना है। तो ये टेबल है तो सबके लिए कॉमन होने वाला है, तो इसको तो एज इट इज लॉक कर दो। और ये तो बात पूछने की है ही नहीं, एग्जैक्ट मैच वाला, ये बात तो खत्म हो गई। अब कॉलम पे आ जाओ। कॉलम में हमने पास किया कि हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए था। और ये प्रोडक्ट नेम अगली बार देखो, ये प्रोडक्ट नेम अगली बार क्या एक्सेस करना हो सकता है? रिटेल प्राइस। तो इसमें क्या चेंज हो रहा है? कॉलम चेंज हो रहा है ना, रो अभी भी फिक्स है। रो 1 की डेटा है, रो तो हमने यहाँ पे क्या लॉक किया? देखो रो लॉक किया हुआ है, रो के आगे का डॉलर लगा हुआ है, कॉलम के आगे से डॉलर हटा है, देखो है ना। और ये कहाँ से ढूंढना है? इसमें से ढूंढना है, फिर जीरो, यस। अब बताओ कहाँ पे गलती किए थे तुम? लास्ट वाले मैच मुझे लगाया कॉलम के लिए, उसमें मैंने प्रोडक्ट का ए वन को लॉक कर रखा है, सी वन लॉक नहीं किया। ये वन लॉक कर दी। अच्छा लॉक करो उसे, लॉक। एक स्पेसिफिक केस दे रहा हूँ, उसमें सिर्फ इंडेक्स मैचिंग हेल्प करेगा आपको। शेयर करता हूँ।
उस पर लगाइएगा इंडेक्स में। ये समझ में आया नहीं आया क्या, और इंप्लीमेंट करने की नीड है? इसको समझ पाए नहीं पाए? एक और यूज केस समझा रहा हूं आपको। एक्सेल से हल्का लगता था ना एक्सेल। बताओ किसमें, इंडेक्स मैच में? तो रेफरेंस बताया फिर आपने तीन बताया ना, अभी करवा दूंगा, अभी क्लियर, परेशान मत किया करो आप बस। हम्म वो बच्चों वाले लेवल की बात हो गई ना, वो पढ़ के कुछ फायदा नहीं ना मैं। अब एक बार डेटा ओपन कर लो फिर से। एक्सेल टेस्ट ओपन किया हूं, एक बार करिएगा ओपन सब लोग। ये देखो, ये यहाँ पे ये वाली एक्सेस करना है, ध्यान से देखो, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। एक बार देख लो, एक बार एक लुक, जस्ट लुक एट ईयर, ये वैसे समझो आप इंटरव्यू बैठो और आपके सामने क्वेश्चन है, बस कर दो कॉल, अब ले लो जॉब। सामने क्वेश्चन करो ना, अब पूरी भी करी कोई नहीं, हमारी जॉब है, कोई बात, हम कंफर्टेबल हैं। करो बेटा सॉल्व है। हमें ये ब्रांड के भी हाथ पे फॉर्मुटेशन टाइप एक्सेस करना, पैक सही देना है। करो तो ट्राई एक बार, करो तो ट्राई एक बार, करो उसे। क्या लगता है? प्रोडक्ट नेम एल्बम की सजा मिलती है नहीं, दो ये होती है ना। हाँ, ये लो, एक बात कर, बीट देख बेटा, बीट देख, बता आपकी जॉब है। एक्चुअली की रखी तो यार, क्या कैसे बोलो, मतलब क्या पूरी की अपनी बात इसमें रख लीजिए कि हमें भी कॉल और नहीं होता है। अभी तो बताया वीडियो डालिएगा, लेकिन अच्छा छोटी कंट्री का हो जाता है, क्या हमें नहीं होता कि ये तो पता होगा कि कॉलम नंबर ऊपर में होता है, वो नंबर नीचे होता है। सर आपने ये बोला ना कि हाँ, हेडर स्टार्ट करोगे तब वहां से टॉप से, पर जब आप हेडर छोड़ोगे तो फिर आपके हेडर बॉक्स रहेगा। कभी वही मेरे से टच बोल दी, करना पड़ेगा ना, कर पा रहे हो कभी बताया करो, नहीं कर पा रहे हो। देख लो, तो वहां पर मैंने सिस्टम ऑन है, व्हाट्सएप वाले बंद करना है, और व्हाट्सएप पे ओपन करना नहीं देगा आपको, ना वैसे पढ़ने की ऐसे आपको नहीं है, लेकिन ऐसे अभी इसको कर करोगे ट्रेनिंग के लिए, है जैसे स्टॉक मार्केट। अच्छा, ये सब भी आप कर मारेंगे, मतलब पढ़ाई को नहीं, अब बस क्या कर रहे हो, शाम को तब सीखना तो पड़ेगा ना मैंने। देखो अब इतना भी गड़बड़ ना हो जरूरी इस टाइप तरह ये सब जब भी प्रयोग करना ये बड़ी चीजें कभी काम करना ओके, तो वहां की क्या है, देखो
कंट्रोल आप करो डेटा कंट्रोल राइट से कंट्रोल से राइट से सेलेक्ट करो पूरा। हाँ डॉक्टर डॉक्यूमेंटेशन की तो स्टेप 4 सर ये कोर्स हो जाएगा सेलेक्ट करो पूरे ब्लॉक में पूरे ब्लॉक में एक्टिविटी पाने सकता हां फंक्शन के साथ करो फंक्शन के साथ हो गया ना डॉलर रख दिया तो लॉक हो गया। अब दूसरी चीज बात करो और दो पे जो टैब प्रेस कर तुमको काम करना है तो अपने टैब पे करते हैं इधर से वो क्लिक करो यहां पे बैठ रहा है ना काम हो रहा है उधर जाओ सर एक बार धीरे धीरे करवा दूंगा लोग यहाँ से सेलेक्ट करते हैं यहाँ से सर आराम से सर परेशान कैसे हो इसमें एक बार समझे ना कॉमन करने के लिए तो ना माइक्रोस्कोप प्लेस के लिए वाला कर दिए हां दो लगाओ मैच लगाओ पर एक क्या है ना मैच चीजें खराब हो गई इनको वैल्यू इसके लिए आपके पास गाइड दिया है आईडी एक ऑप्शन जनरल वैल्यू है 15% लाभ देखो इसका वैल्यू तो होती है सिंगल तो लॉक करो ना ओपन उसकी रिपोर्ट रिवाइज जा रही है तो आज आप अपने काउंसलर से जरूर बात कर लेंगी क्लास के बाद अपने एडमिशन काउंसलर को कॉल जरूर कर लें। Now see we have a question in which we need to find out this one and see we have a data यहाँ पे देखो आप डेटा वैलिडेशन लगी हुई है आप नोटिस करिए इसके अंदर डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है और यहाँ पे भी डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है क्लियरली दिख रहे हैं ना। तो अब डेटा है क्लियरली शो ओके आप यहाँ पे नोटिस करें पर डेटा है ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड डेटा वैलिडेशन और हमें क्या करना है सो देखिए वी नीड टू कैलकुलेट वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द ब्रांड वन एंड बिहाफ ऑफ दिस वैल्यू देखो हमें कॉलम एंड रो के बिहाफ पे यहाँ पे वैल्यू एक्सट्रैक्ट समझ रहे हैं आप। और अरे एक मिनट इधर तो देखिएगा कैसी भाई महाराज तो ये देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं ये वैल्यू में लानी है और ये ऐसा है और यहाँ पे नोटिस करिए ये ऐसा है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है चेंजेबल है आप नोटिस करिए ये वैल्यू क्या है चेंजेबल है देख रहे हैं ना ये चेंजेबल है वैल्यू देखिए आप ये चेंजेबल है। तो इस पे वैलिडेशन लगी हुई एक्चुअली डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है हम लोग करेंगे पढ़ेंगे खुद से भी ये वैल्यू लानी है बिहाफ ऑफ दिस वन कैसे करेंगे वो ट्राई करिए तो हमें इस टेबल से डेटा लानी है यहाँ पे बिहाफ ऑफ दिस वैल्यू बिहाफ ऑफ दिस वैल्यू तभी तो ट्राई टू सॉल्व दिस वन देन वी विल अगेन मूव विद अगर मैं सॉल्व करूंगा बट इसके लिए तो मैं दो मैच पे बात कर रहा था देखिए सी इंडेक्स
अब यहाँ पे एरे तो जैसे पता है आपको, पूरी की पूरी एरे। इसमें थोड़ी सी ना ट्रिक है, देखिए ये क्या है वो मैं बताता हूँ। जो हम रो नंबर जिसे हम रो नंबर करें, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो रो नंबर है वो यहाँ कॉलम बना हुआ है, और जो यहाँ पे कॉलम है यहाँ पे रो बना हुआ है, देख रहे हैं ना, ये दिक्कत है। अब नोटिस करिए, यहाँ पे ब्रांड 145 चेंज है, वो यहाँ पे क्या है, कॉलम। और जो हमारे डेटा में रो है वो इसका क्या है, कॉलम। देखिए जो हमारे डेटा में रो है, ये क्या यहाँ पे क्या बना हुआ है, कॉलम। और जो हमारे डेटा में कॉलम है यहाँ पे क्या बना हुआ है, रो। तो हमारे मैथ्स में सबसे पहले क्या पास करना पड़ता है, रो नंबर। तो हम रो नंबर किसको पास करेंगे, किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, डेट सोर्स के अकॉर्डिंग, मतलब सोर्स के अकॉर्डिंग या डेटा के अकॉर्डिंग, सोर्स के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए एरे पास किए, देन वी नीड टू पास हियर रो, यहाँ पे क्या पास करना है, रो नंबर, सॉरी पूरी की पूरी गड़बड़ हो गई। हमें क्या पास करना है, वी नीड टू पास हियर रो नंबर। रो नंबर के लिए हम क्या लगाएंगे, मैच। अब मैच में अभी पास क्या करना है, रो नंबर पास करना। देखिए फार्मूला में यहाँ पे क्या लिख रहा है, रो नंबर एक कंडीशन दे रहा है, अभी क्या पास कर रहा हूँ मैं, रो नंबर। क्या पास कर रहा हूँ, रो नंबर। तो मैच लगाया। अब मैच में रो नंबर, देखिए रो हमारे डेटा में ये रहा ना, ये है रो नंबर ना एक्चुअली। और जो यहाँ पे डेटा में क्या बन रखा है, कॉलम। तो आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ना कि इसके आपके डेटा के अकॉर्डिंग रो रहेगा। अब रो नंबर ये है, तो ये रो नंबर के अकॉर्डिंग वैल्यू कहाँ से मिलेगी इसकी, पैक साइज नहीं। और इसको अगली बार ये चेंज होगा, पैक साइज से यहाँ पे चेंज हो सकता है। इसको यहाँ पे करें फिक्स। इसको क्या फिक्स करेंगे, रो कॉलम को अनलॉक रखें। समझ में आया। और यहाँ पे लुकअप एरे क्या रहेगा, ये यही ना, ये रो नंबर पास हुआ नहीं हुआ, बताइए रो नंबर। यही ट्रिक था कि जो डेटा, अब डेटा के अकॉर्डिंग चलते हैं। नाउ वी नीड टू पास हियर व्हाट, एग्जैक्ट मैच पास किया, ये हमारा रो नंबर की बात हो चुकी है। रो नंबर यहाँ से रिटर्न करेगा, इसकी इसकी वैल्यू जो भी यहाँ से रहेगी वो आ जाएगा हमारा पोजीशन। नाउ वी नीड टू पास हियर मैच। अब मैच लगाएंगे, मैच किसका, मैच में लुकअप वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे कॉलम नंबर चाहिए था। बट हमारे में डेटा के अंदर कॉलम नंबर इसकी वैल्यू चाहिए ना आपको, ब्रांड की नहीं। इसको लॉक करिए। क्यों में ब्रांड लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी डेटा में यही कॉलम नंबर बना हुआ है, यही तो कॉलम नंबर है, ये और नो, यही तो कॉलम है, इसमें से कॉलम नंबर ढूंढ के बता दोगे। लॉक करो। मतलब ये ऐसे डेटा के अकॉर्डिंग बस इतना ही था, देखिए आगे वैल्यू 7। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ पे गड़बड़ फार्मूला ही तो वहां लॉक हो गया। हाँ ये पूरी लुकअप वैल्यू लॉक हो गई है ना, हमें इसमें क्या लॉक रखना है, कॉलम। इसमें क्या लॉक रखना है, कॉलम को अनलॉक रखना है। ठीक है, चेंज करके देखते हैं। आ रहा है डेटा परफेक्ट नहीं, कर रहा है काम, डेटा आपको कर रहा है। कंट्री लॉन्च देखिए, ब्रांड टू की कंट्री लॉन्च, ब्रांड टू रहा ये हमारा। इसकी कंट्री लॉन्च ये रहे। इसकी डेटा क्या आ रही है, कंट्री लॉन्च के ब्रांड टू, ब्रांड टू, ब्रांड टू रहा ये। इसकी कंट्री लॉन्च की वैल्यू क्या आ रहा है, यूके। ये टैबलेट्स दिखा रहा है, टैबलेट्स ब्रांड टू में, ऊपर में दिखा रहा है सीरम। हम लोग यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ हो रहा है, फॉर्मूला को फिर से करना पड़ेगा हमें, देखिए फिर से देखिएगा। इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स में कंप्लीट एरे, उसको किया हमने फ्रिज F4 से। नाउ वी नीड टू पास ये रो नंबर। रो नंबर के लिए मैच लगाएंगे, मैच के लिए हम लुकअप वैल्यू हमारे डेटा में ये रहा, कंट्री लॉन्च की वैल्यू चाहिए, इसे करेंगे लॉक। तो इसमें किसे लॉक करेंगे बताइए, कॉलम रो को। तो ये कॉलम चेंज हो सकता है ना, कंट्री लॉन्च के बाद ये हो सकता है। तो हमने इसे लॉक किया। हाँ नहीं, ये तो हमेशा इसी की वैल्यू, रो नंबर इसमें चेंज नहीं हो सकती ना, ये इसी की भी यहाँ पे वैल्यू आएगी। हाँ ये तो लूप का वैल्यू यही रह जाएगा, इसकी कंट्री लॉन्च की वैल्यू भी। यही गलत हो रहा था यहाँ से, मैं पिछली बार रैंक से सिलेक्शन कर ली थी, ये गड़बड़ हो रहा था। C6 से C10 ये गड़बड़ था, बस यही फार्मूला गड़बड़ था, समझ में आ गया। ये एग्जैक्ट मैच बस।
बीवर कॉलम, अब कॉलम के लिए हमें ये पास करना है, ये वैल्यू C3, इसमें क्या चेंजेबल है, रो चेंजेबल है, कॉलम लॉक रखना है। लुकअप एरे, लुकअप एरे कहाँ से ढूंढना है, ये रहा हमारा कॉलम नंबर, लॉक करिए, देन एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट, देखिए आ गया परफेक्ट कंट्री लॉन्च की वैल्यू। ये लो, अब क्या गड़बड़ हो गई, अब क्या गड़बड़ हो गया, अच्छा ये गड़बड़ हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो रो के भी यहाँ पे वैल्यू, ये कॉलम चेंज होगा तो कॉलम यहाँ पे उल्टा लॉक हो रखा है, यहाँ पे रो लॉक करनी थी, कॉलम फ्री रखनी थी। और यहाँ पे कॉलम लॉक रखनी थी, रोटी का फ्री। पर देख लीजिए सही कर रहा है। ब्रांड टू की कंट्री लॉन्च क्या, ब्रांड टू का कंट्री लॉन्च यूके है, और थ्री का कंट्री लॉन्च क्या है, चाइना, देखिए। और डेटा वैलिडेशन लगा हुआ उसके भी यहाँ पे भी परफेक्ट वर्क कर रहा है, ये देखिए, देखिए वर्किंग है, और देख रहे हैं ना क्लियरली, इस तरह से हमारा ये वर्क कर रहा है। इसको करिए तो एक बार ट्राई, क्वेश्चन ये इसको, इसको करिए तो एक बार ट्राई। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द फार्मूला अपडेट द काउंट ऑफ कंट्री इन येलो एंड टोटल पॉपुलेशन वैल्यू इन हाइलाइटेड वैल्यू सेल्स। हाँ, ये इंडेक्स मैच हुआ यहाँ पे कंप्लीट, इंडेक्स मैच सेमी। इंडेक्स और मैच में एक स्पेशलिटी होती है, क्या होती है कि आप कुछ यदि सोर्स को मॉडिफाई भी कर दे कल को, देखिए जैसे इसमें हमने नई ऐड कर दिया, तब भी इस डेटा पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो वीलुकअप में ये दिक्कत होती थी, तो वीलुकअप के अंदर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करने लगे, मैच। तो यदि हमने सोर्स को मॉडिफाई किया तब भी वो एक्सेस कर पाए, इसी के लिए हमने क्या यूज करना शुरू कर दिया है, मैच, क्योंकि मैच क्या करता है, पूरे के पूरे रो है, वो जहां भी रहेगा उसको एक्सेस करेगा, तो ये स्पेशलिटी है हमारे। डन। अब भी लुकअप के अंदर भी मैच लगा के दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये रहा भी लुकअप, इसमें इस डेटा में भी लुकअप भी लगा सकते थे, देखिए, देखिए इक्वल टू भी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये रही, कॉलम टेबल एरे ये रहा कंप्लीट। देन सेकंड पैरामीटर वी नीड टू पास इट इंडेक्स नंबर, यही था, यही पे इंडेक्स नंबर, जो इंडेक्स नंबर मैनुअली हम देते थे ना कॉलम का, अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या लिखते थे, कॉलम का इंडेक्स नंबर नहीं, तो यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, मैच, किस कॉलम का इंडेक्स नंबर चाहिए, प्रोडक्ट नेम का, नहीं, और अगली बार हो सकता है रिटेल प्राइस का भी यूज करना हो, तो हम इसे क्या लॉक करेंगे बताइए, क्या फ्रीज रखेंगे, रो को लॉक करें, कॉलम को अनफ्रीज रखें, तो हमने यहाँ से हटा दिया, देखिए। और यहाँ पे लुकअप एरे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट नेम कहाँ से ढूंढ रहे बताइए, इसमें से पूरे में से नहीं, यही कर रहे हो ना आप, लुकअप एरे ये हो गया ना प्रोडक्ट नेम पूरी पूरी, और देन पास एग्जैक्ट मैच, और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच, इसका फार्मूले का एग्जैक्ट मैच, बस आगे देखिए, देखिए भी लुकअप के अंदर भी मैच लगा सकते हैं, ये रहा देखिए, भी लुकअप मैच लगाने से ये फायदा हुआ कि अब कल को सोर्स चेंज होता रहे, जैसे इसमें प्रोडक्ट नेम की जगह पे आप प्राइस ऐड कर, जैसे इसमें हमने वन मोर थिंग्स ऐड किया, एमआरपी वगैरह, तब भी हमारी डेटा में कोई इंपैक्ट नहीं होगा, तो क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट नेम जहां भी रहेगा उसको ढूंढेगा, पहले क्या होता था भी लुकअप में मैनुअली डालते थे 3 4, तो 3 की जगह पे यदि कॉलम 4 पे चला गया तो डेटा मिसलीड होती थी। अब मैच क्या कर रहा है कि इस पोजीशन को मैनुअली नहीं ढूंढ रहा है, वो ऑटोमेटिकली फार्मूला कर लेगा, मैच यहाँ पे कहाँ पे डाला हूं, जहाँ पे आप कॉलम इंडेक्स नंबर डालते हो, मैच से कैलकुलेट किया, क्योंकि मैच ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर रहा है, समझ गए सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी को नहीं आ रहा, समझ में आया, तो दिस इज द यूज ऑफ मैच, मैच को एचलुकअप के अंदर भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एचलुकअप के अंदर भी लग सकता है, नहीं लग सकता, जहां पे आप रोल नंबर पास करते थे, याद करिए, तो आप मैच लगा दीजिए, करके दिखा दूं, देखिए,
देखिए जैसे इस केस में हमारा एच लुकअप ही तो लगाना पड़ता है, इस yes और नो बताइए, इस केस में एच लुकअप नहीं लगता क्योंकि हॉरिजॉन्टल डेटा है। एक बार देख लीजिए प्रभु, तब इस उधर करिएगा, अब इधर देखिए एच लुकअप, लुकअप वैल्यू ये रहा हमारा कंपनी का नाम, ये चेंज होगा तो हमें इसमें लॉक करना पड़ेगा रो को, नहीं कॉलम को। रो को हम फ्री रखेंगे, तुमने रो को फ्री रखा, यहाँ से हटा दिया। नाउ सेकंड पैरामीटर वी नीड टू पास हियर व्हाट, टेबल एरे। टेबल एरे कौन सा है, ये दिस इज अवर टेबल एरे, नहीं हमने पास किया, इंटायर टेबल को सिलेक्ट किया। देन सेकंड थिंग वी नीड टू पास योर रो इंडेक्स नंबर, बस यही पे कंसर्न आ रहा है। तो रो इंडेक्स नंबर हमें किसकी चाहिए थी, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, नंबर ऑफ रिसोर्सेज की। तो नंबर ऑफ रिसोर्सेज इसमें कितने नंबर पे था, 2 नंबर पे, नहीं तो मैन्युअली ना डाल के हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे मैच। मैच में लुकअप वैल्यू क्या रहा, ये नंबर ऑफ रिसोर्सेज, और अगली बार ये सेल्स वैल्यू चेंज हो सकता है ना, तो यहाँ पे हम लॉक कर देंगे। किसको लॉक करेंगे बताइए, रो को। रो को ना 9 से ही डेटा आएगी ना, कॉलम तो चेंज होगा। और ये कहाँ से ढूंढ रहे हैं, ये कहाँ से ढूंढ रहा हूँ, यहाँ से ढूंढ रहा हूँ, नहीं इस कॉलम से तो 1 2 3। नाउ वी नीड टू पास हियर, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच बस। और लास्ट वन व्हाट, अब लास्ट जो फार्मूला का एग्जैक्ट मैच बस, आ गया। देखिए परफेक्ट, यस और नो। एच लुकअप में भी मैच लगता है, बी लुकअप में भी लग जाता है। क्या मैं क्लियर हुआ सबको, डन। तो इस तरीके से वी लुकअप और एच लुकअप के अंदर भी मैच यदि लगाया तो वी लुकअप और एच लुकअप की जो पावर है, जो उसके अंदर एबिलिटी है, वो एक्सटेंड हो जाती है, यस और नो। तो अब इससे क्लियर हुआ, रिमेनिंग वन सभी को क्लियर हुआ। तो ये था हमारा इंडेक्स मैच विथ वी लुकअप, सॉरी वी लुकअप इंडेक्स मैच, मैच विथ एच लुकअप, मैच विथ इंडेक्स, इंडेक्स विथ मैच, नहीं दोनों हमने कर लिया। बट इन सब में सबसे बेटर कौन है, इंडेक्स विथ मैच। तो अब वी लुकअप लगा रहे हो, देखो एक चीज बताइए, यदि हमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सपोज वी हैव अ टू लुकअप वैल्यू, टू लुकअप वैल्यू, दो लुकअप वैल्यू है, उसमें से आपको वैल्यू ढूंढनी है, तो बेटर ऑप्शन क्या है यूज करना, इंडेक्स मैच। क्योंकि दो लुकअप वैल्यू के लिए बेटर काम कौन करता है, इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर रो नंबर भी पास करना होता है और मैं कॉलम नंबर भी, मतलब दो लुकअप वैल्यू को भी यहाँ पे वैल्यू लाता है इनडायरेक्टली, यस और नो। रो नंबर मतलब मैनुअली ढूंढ रहा है, लुकअप वैल्यू कौन सा, मैं कॉलम में भी तो लुकअप वैल्यू ढूंढ रहा है इनडायरेक्टली। तो यदि आपको मोर देन वन लुकअप वैल्यू के केस में काम करना हो तो बेटर ऑप्शन है इंडेक्स मैच के साथ जाइए। तो वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप, इन तीनों में एक डिफरेंस है क्या, वी लुकअप वन लुकअप वैल्यू के साथ काम करता है, एच लुकअप भी वन लुकअप वैल्यू के साथ काम करता है। एक्स लुकअप का भी यही लिमिटेशन है कि वन लुकअप वैल्यू के साथ, लुकअप वैल्यू तो एक ही पास करते हैं ना। बट इंडेक्स मैच में लुकअप वैल्यू कितनी होती है, तो होती है नहीं होती, बताइए आप। जो डिफरेंस है वी लुकअप, एच लुकअप और इंडेक्स मैच में, क्या क्लियर हुआ। तो इसको प्रैक्टिस